अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है पीरियोडोंटल डिजीज की क्लासिफिकेशन। हमें उनके बारे में पढ़ना है। सो दिस इज चैप्टर 3 ऑफ योर बुक क्लासिफिकेशन ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज। हमारे पास जो सारी पेरियोडोंटल डिजीजेज है हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है, हमने उनको कुछ ग्रुप्स में डाला हुआ है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हम थोड़ा पहले उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सी डिजीज आ रही हैं। इसके बाद हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन, हम पहले उन कंडीशंस को देखते हैं कि हमारी इस क्लासिफिकेशन में वो कंडीशन जो जिंजिवा को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कि जिंजिवा की कौन सी डिजीजेज हैं। फर्स्ट हमारे पास पहली क्लासिफिकेशन जो है ये एक वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है पेरियोडोंटल डिजीज की, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिजीज हैं और डिफरेंट वेरिएशंस की वजह से और कम्प्लेक्सिटीज की वजह से कि हर एक की एक अलग एटियोलॉजी है, मीन्स अलग काज है और अलग पैथोजेनिसिटी है। ठीक है, और डिफरेंट उसकी कंडीशन है जिसकी वजह से हमने इन पेरियोडोंटल डिजीजेस को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, understanding to different forms of periodontal diseases, the following classification is provided। ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है ये हमारे पास इसलिए प्रेजेंट है ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, इसलिए हमने सारी डिजीजेस को क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज की है, जिस तक यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कंडीशंस अफेक्टिंग द जिंजिवा। इट मींस कि यहाँ हमारे पास सारे जिंजिवा टिश्यूज की डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास पेरियोडोंटल टिश्यूज जो है, जैसे हमारे पास पेरियोडोंटियम में सीमेंटम एंगुलर बोन और पीडियल आला में हम उनकी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इन सबको क्लासिफाई किया हुआ है टू टाइप्स में। ठीक है, द फर्स्ट वन जो है वो सारी डिजीज जो जिंजिवा के रिलेटेड है और वो सारी डिजीज जो पेरियोडोंटल लिगामेंट के रिलेटेड है। सो द फर्स्ट वन जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो हमारे पास वो सारी कंडीशन है जिन्होंने सिर्फ जिंजिवा को इफेक्ट किया हुआ है। तो जिंजिवा को जिसने इफेक्ट किया हुआ है उसमें हमारे पास एक्यूट जिंजिवाइटिस है। जिंजिवाइटिस क्या है? जिंजिवाइटिस हमारे पास इन्फ्लेमेशन कंडीशन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, यानी जिंजिवा की इन्फ्लेमेशन। सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ जिंजिवा इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस। सो द फर्स्ट वन इज एक्यूट जिंजिवाइटिस। इट मीन्स कि वो जिंजिवाइटिस जो अभी एक्यूट फॉर्म में है, अर्ली स्टेज में है। द सेकेंड वन इज द क्रोनिक जिंजिवाइटिस, वो टाइप ऑफ द जिंजिवाइटिस जो हमारे पास सवेयर हो जाती है। तो उस एक्यूट कंडीशन को हमने क्रोनिक जिंजिवाइटिस में डाल दिया है। तो जब एक्यूट कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तब वो हमारे पास क्रोनिक जिंजिवाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। द थर्ड वन इज द जिंजिवल एब्सेसिस। जिंजिवल एब्सेसिस हमारे पास वो है जब हमारे पास जिंजिवल टिश्यूज में जो जिंजिवल टिश्यूज है इनमें हमारे पास एब्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एब्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है मीन्स जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया जो पैथोजन है वो सारे ट्रैप हो जाती है और एक एब्सेस टाइप बना देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इन एब्सेसिस की कोई ओवरऑल प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती थी किसी चीज में कोट होंगी, लेकिन जिंजिवा के अंदर ही एब्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, थर्ड वन फोर्थ वन हमारे पास है एलर्जिक जिंजिवाइटिस। वो टाइप ऑफ जिंजिवाइटिस है जो कि थ्रू एलर्जी हो जाता है। ये आप किसी चीज़ से एलर्जिक है, आपका जिंजिवा टिश्यू किसी ड्रग से, किसी खाने की चीज़ से या किसी और चीज़ से एलर्जिक है और उस एलर्जिक के रिस्पॉन्स में उसने वहाँ पे जिंजिवाइटिस कर दिया है। ठीक है, ड्यू टू एलर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपको नट्स की एलर्जी है, आपने कोई चॉकलेट खा रहे हैं या कुछ फूड इस तरह खा रहे हैं जिसमें नट्स प्रेजेंट है, नट्स की खाने की वजह से आपका जिंजिवा जो है वो एलर्जिक हो गया है, वो उस चीज़ से एलर्जिक था जिसकी वजह से वहाँ पे जिंजिवाइटिस आ गया है, यानी वहाँ का जिंजिवा डायरेक्टली इन्फ्लेम हो जाता है। सो दिस इज द एलर्जिक जिंजिवाइटिस। द नेक्स्ट वन इज द एरप्शन जिंजिवाइटिस। एरप्शन जिंजिवाइटिस हमारे पास वो टाइप ऑफ जिंजिवाइटिस है जिसमें जिस टाइम पे बेबीज के टीथ एरप्ट होते हैं या एडल्ट के टीथ एरप्ट होते हैं, तो सम टाइम ड्यू टू एरप्शन हमारे पास वहाँ का जिंजिवा जो है वो सारा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ी रेडनेस आ जाती है। ठीक है, तो वो जब आपका एपिथेलियम जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाए, वो रेडनेस शो करे, स्वेलिंग शो करे, उस टाइम पे जब आपका टूथ एरप्ट हो रहा होता है तो उस टाइप ऑफ जिंजिवाइटिस को हम नेम दे रहे हैं एरप्शन जिंजिवाइटिस। एंड द नेक्स्ट वन इज द पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस हमारे पास वो कंडीशन है जब हमारे पास कुछ की क्रोन के इर्द गिर्द का जो जिंजिवा है, सराउंडिंग का जो जिंजिवा है वो सारा इन्फ्लेम हो जाता है। तो पेरी मीन्स अराउंड, कोरोन मीन्स क्रोन की बात हो रही है और आइटिस वर्ड जो है वो इन्फ्लेमेशन की
डिजीज होता है। तो इस मीन्स की क्रोन के अराउंड हमारे पास जब जिंजिवा इन्फ्लेम हो जाता है तो हम उसको कहते हैं पेरिकोलोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज द एक्यूट प्राइमरी हर्पेटिक गिंजुवोस्टोमाइटिस। ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हर्पेटिक यानी हर्पीस इन्वॉल्व है और प्राइमरी कंडीशन है और एक्यूट मीन्स स्टार्ट अर्ली है जिंजिवोस्टोमाटाइटिस कंडीशन है। यानी हमारे पास जिंजिवा के साथ साथ इसके अलावा म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो भी हमारे पास इन्फ्लेम हो जाता है। सो दिस इज द जिंजिवोस्टोमाटाइटिस कंडीशन। अब इन सब के बारे में मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी और डिटेल से ताकि आपको और भी पता चले कि ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है। इसके अलावा हम इस एक कंडीशन को डिटेल प्रॉपर्ली डिस्कस भी करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा सिर्फ ओवरव्यू है, ये आप देख सकते हैं दिस इज द एक्यूट जिंजिवाइटिस। ठीक है, जब आपका एक अर्ली जिंजिवाइटिस इसके अराउंड देखिए यहाँ पे आ गया है, एक्यूट कंडीशन है, जिंजिवा जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेम हो गया है। The second one is the chronic localized marginal gingivitis। जब आपके पास वो एक्यूट कंडीशन थी वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो गई। एक्यूट में आपने देखा कि ये देखिए जस्ट लाइट पिंक कलर का एरिया है हमारे पास, ठीक है, और ये एरिया जो है सारा इन्फ्लेम्ड हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा जो इन्फ्लेम का लाइट पिंक कलर का वो सारा डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स दिस इज द क्रोनिक कंडीशन। अब हमारी कंडीशन क्रोनिक में कन्वर्ट हो गई है। लोकलाइज इसलिए लिखा है कि लोकल एरिया पे है। अगर आप ये सारी चीज जो है वो क्रोनिक जिंजिवाइटिस में चले जाते तो हम फिर कहते हैं कि हमारे पास जनरलाइज कंडीशन है। लेकिन क्रोनिक है, सवियर कंडीशन है, लोकलाइज यानी एक टूथ इफेक्टेड है, यहाँ भी एक टूथ इफेक्टेड है और मार्जिनल जिंजिवाइटिस का इफेक्टेड है कि मार्जिन का जो जिंजिवा है वो सारा इफेक्टेड हो चुका है। सो दिस इज द क्रोनिक लोकलाइज मार्जिनल जिंजिवाइटिस। देन हमारे पास जिंजिवल एब्सेस देख सकते हैं। देखिए जिंजिवा के अंदर जब एक एब्सेस की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास जिंजिवा एब्सेस है। पेरियोडोंटल एब्सेस भी हमारे पास होता है जब हमारे पास यहाँ की डिसीवियल जो पेरियोडोंटल एरिया है वहाँ की वजह से वहाँ पे एक एब्सेस की फॉर्मेशन हो गई है। और एक है पेरीएपिकल एब्सेस, जब कुछ की जो यहाँ पे रूट प्रेजेंट है, ये मैं बना देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टूथ, तो यहाँ पे आपका रूट प्रेजेंट है या आपका जो टूथ रूट है, फॉर एग्जाम्पल इतना है, ठीक है, तो इसके नीचे या इसके अराउंड जो होता है हमारे पास पेरीएपिकल एब्सेस, यानी आपकी टूथ का जो एपेक्स पार्ट है दिस इज द एपेक्स पार्ट, ठीक है। इस एपेक्स पार्ट के यहाँ पे आपके पास जो है एक एब्सेस की फॉर्मेशन हो गई। तो दिस इज द पेरीएपिकल एब्सेस, दिस इज द पेरियोडोंटल एब्सेस एंड दिस इज द जिंजिवल एब्सेस। तो ये हमारे पास एब्सेसेस है जो जिंजिवा में बन सकते हैं, पेरियोडोंटल टिश्यूज में और पेरीएपिकल में। नेक्स्ट हमारे पास एक है जिंजिवाइटिस को जो डिस्क्रिमिनेटेड जिंजिवाइटिस है। ये जो हमारे पास एपिथेलियम है ये डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, यहाँ के सेल्स जो है वो डिस्क्रिमिनेट हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पास समटाइम्स जिंजिवाइटिस हो जाता है। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेटेड जिंजिवाइटिस। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए पेरिकोलोनाइटिस है। जब आपका ये देखिए आपका जो टूथ एरप्ट हो रहा था या आपका टूथ एरप्ट हो चुका है, इसके बाद आपका जो एक अपर्कुलम आ जाता है, दिस इज अपर्कुलम, ठीक है। हम इस अपर्कुलम जो है वो टूथ के ऊपर आ रहे हैं, हम यहाँ पे अपर्कुलम को डिस्कस अभी नहीं करें, वो हम आगे जाकर करेंगे। लेकिन इसकी वजह से यहाँ का जो अराउंड का जो सारा टिश्यू है वो हमारे पास सारा पेरिकोलोनाइटिस में आ जाता है। तो पेरिकोलोनाइटिस में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक ओपर्कुलम की फॉर्मेशन हो गई है। सो दिस इज द ओपर्कुलम, और जब आपके पास यहाँ पे सारा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जाता है, दिस इज द पेरिकोलोनाइटिस। फिर हमारे पास कुछ जिंजिवाइटिस इस तरह है कि जो आपकी बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड है। जब हमारे पास बॉडी में फॉर एग्जाम्पल प्यूबर्टी का टाइम चल रहा है, प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, या कोई इस तरह की हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आ रही है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास समटाइम्स जिंजिवाइटिस हो जाता है। तो वो जिंजिवाइटिस जो फिर हमारे पास एसोसिएटेड है विद द प्रेगनेंसी, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम जब हमारे पास उन फीमेल्स की जिंजिवा को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं कि उनमें समटाइम्स औरतों को जिंजिवाइटिस हुआ होता है, उनकी जिंजिवा जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है, उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रही है, प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस हो गया है।
वो जिंजिवाइटिस जो हमारे पास प्यूबर्टी के रिलेटेड है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम हमारे पास जो मेल और फीमेल है उनमें समटाइम्स जिंजिवाइटिस आ जाता है, उनकी टीथ का जो जिंजिवा है वो इन्फ्लेम हो जाता है। The third one is gingivitis which is associated with vitamin C deficiency। जब हमारे पास बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी आ जाती है तब gingivitis हो जाता है। आप लोगों ने स्कर्वी डिजीज के बारे में भी सुना होगा। स्कर्वी डिजीज हमारे पास वो है जिससे हमारे पास गम जो है वो ब्लीड करते रहते हैं। स्कर्वी डिजीज हमें इसलिए आती है क्योंकि हमारे पास बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी वजह से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में हमारे पास ब्लीडिंग गम्स होती है, तो हमारे पास विटामिन सी की वजह से भी जिंजिवाइटिस हो सकता है अगर डिफिशियंसी आई बॉडी में। नेक्स्ट वन इज जिंजिवाइटिस एसोसिएटेड विद ल्यूकीमिया। जब हमारे पास कोई ब्लड डिजीज आ जाती है, ठीक है, ल्यूकीमिया डिजीज में भी हमारे पास जो जिंजिवा है वो इन्फ्लेम हो जाता है, तो जिंजिवाइटिस कंडीशन। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेटिव जिंजिवाइटिस, जो कि आप लोग ऑलरेडी पिक्चर में देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जिंजिवाइटिस कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस। हर वोमेन में सब नहीं होता, लेकिन कुछ वोमेन में हमारे पास प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्यूबर्टी जिंजिवाइटिस। जब हमारे पास बॉडी में प्यूबर्टी चल रही होती है मेल और फीमेल में, तो हमारे पास उस टाइम पे भी जिंजिवाइटिस हो जाता है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी भी हमारे पास जिंजिवाइटिस हो सकती है बिकॉज बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो हमने कहा कि विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो इट इज एसोसिएटेड विद विटामिन सी डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है, जिसमें हमारे पास मार्जिनल और जो पेपिलरी जिंजिवा है वो सारे इसमें इन्वॉल्व है। इन द एब्सेंस ऑफ लोकल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई फैक्टर नहीं है लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी आ गई, जिसकी वजह से ये आपका सारा पेपिलरी और सारा मार्जिनल जिंजिवा जो है वो इन्फ्लेम हो चुका है। Complaints of severe pain and spontaneous hemorrhage, इस टाइम पे पेशेंट को काफी ज्यादा पेन भी होता है, हेमरेजिक कंडीशन है, ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, यहाँ पे हेमरेजिक कंडीशन है। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आप अपनी डेंटल केयर प्रॉपर रखें, हाइजीन भी मेंटेन करें, सबसे पहले विटामिन सी को मेंटेन करें बॉडी में, ठीक है, और डेंटल हाइजीन को भी इंक्रीज किया जाए। दिस वन इज हमारे पास ल्यूकीमिया की वजह से जिंजिवा खराब हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द जिंजिवाइटिस व्हिच इज एसोसिएटेड विद ल्यूकीमिया। जिंजिवल इनलार्जमेंट हमारे पास एक कंडीशन है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुकी हूँ। जिंजिवा इनलार्जमेंट में हमारे पास क्या होता है, जिंजिवा इनलार्जमेंट में जब जिंजिवा इनलार्ज हो जाता है जो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हमारे पास जिंजिवा इनलार्ज हो जाता है। तो इस जिंजिवा इनलार्जमेंट को जो क्योंकि हम सारी डिजीज आज जिंजिवा की डिस्कस कर रहे हैं, तो जिंजिवा इनलार्जमेंट भी जिंजिवा रिलेटेड है। तो इसमें हमारे पास इनलार्जमेंट में क्या आ जाता है, फर्स्ट वन इन्फ्लेमेशन, हमारे पास जिंजिवा की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिंजिवाइटिस हो सकता है। हमारे पास कोई हार्मोनल चेंजेस आई जिसकी वजह से जिंजिवा इलाज हुआ, या हमने कोई ड्रग टेस्ट की उसकी वजह से इलाज हुआ, कोई ब्लड डायस्प्लेसिस, जब हमारे पास कोई ब्लड की एब्नॉर्मलिटी आ जाती है बॉडी की उसकी वजह से भी जिंजिवा इलाज हो जाता है। ड्यू टू मेडिकेशन भी हो सकता है, कुछ सर्टन मेडिकेशन इस तरह है जिसकी वजह से जिंजिवा इलाज हो जाता है, वो उनकी साइड इफेक्ट में आ जाता है। इसके अलावा फैमिलियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। फैमिलियल कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारे पास जब आपकी फैमिली में किसी एल्डर को हो जिंजिवाइटिस हो चुका, जिंजिवा इनलार्जमेंट हो चुका हो, तो बच्चों में भी समटाइम्स जिंजिवा के इलाज हो जाते हैं। तो कुछ फैमिलियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन्वॉल्व है। माउथ ब्रीथिंग की वजह से भी जिंजिवा इलाज हो जाता है और न्यूक्लिया की वजह से भी इलाज हो जाते हैं। तो ये कुछ स्मॉल ट्यूमर टाइप या ग्रोथ जो है वो आ जाती हैं। तो ये सारी जिंजिवा इनलार्जमेंट रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास सारा जिंजिवा इलाज हो चुका है। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह हम सारी पीरियोडोंटल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, कि पीडीएस मेटअप और एल्डोनोन इन्वॉल्व है कि नहीं, और इसको हम आगे जाकर डिटेल से भी पढ़ेंगे। आई होप सो कि आप सबको समझ आ चुका है। कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग लेक्चर तो आप लोग पूछ सकते हैं।